नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो हम लोग रसायन विज्ञान में इस समय हेलो एल्केन और हेलोरीन पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने हेलो एल्केन के बारे में देखा। आज हम पढ़ेंगे हेलो एरीन के बारे में। आइए हम समझते हैं कि हेलोरीन क्या है। तो देखिए, हेलो एरीन क्या है, हेलोरीन क्या है। तो आप कहेंगे हेलोएरीन एक कार्बनिक यौगिक है। हेलोएरीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन के साथ यक्स मतलब हैलोजन क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। तो आप कहेंगे हेलोएरीन एक प्रकार का एरोमेटिक मतलब बेंजीन युक्त या बेंजीन श्रृंखला से बना कार्बनिक यौगिक है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप या हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। तो आप कहेंगे हेलोएरीन वह कार्बनिक यौगिक है जिसमें बेंजीन के साथ यक्स जुड़ा रहता है, उसे हम हेलोएरीन कहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि हेलोएरीन कितने प्रकार का होता है। तो हम जानते हैं यक्स के 4 मान होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस प्रकार हम हेलोएरीन को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्लोरोबेंजीन, दूसरा है आपका ब्रोमोबेंजीन। क्या है? ब्रोमोबेंजीन मतलब बेंजीन से Br जुड़ा होगा। तीसरा है आपका आयोडोबेंजीन। क्या है? आयोडोबेंजीन मतलब बेंजीन से I जुड़ा है। और अगला है आपका क्या है? फ्लोरोबेंजीन। तो हमने देखा कि हेलोएल्केन की तरह हेलोएरीन को हमने देखा कि हेलोएरीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें बेंजीन के साथ यक्स जुड़ा रहता है। यहाँ पर बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और यक्स हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह है। हम जानते हैं यक्स के 4 मान होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस प्रकार हेलोएरीन को 4 भागों में बांटा गया। क्या है आपका 4 भाग में? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। तो हमने इसको देखा, लेकिन यहाँ पर केवल आपके यहाँ क्लोरोबेंजीन के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए दिया गया है। तो हम हेडिंग बनाएंगे। अगली हेडिंग जो हमारी होगी कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ। आइए हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, किन किन विधियों द्वारा हम क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। पहला है आपका बेंजीन से। पहला क्या है आपका? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। देखिए, आपने बेंजीन को लिया और इसे क्लोरीन से क्रिया करा दिया, बेंजीन को लिया और इसे क्लोरीन से क्रिया करा दिया, तो क्या बनेगा आपका? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और ये Cl बाहर जाएगा। आप कहेंगे कि बेंजीन को क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है और ये Cl बाहर जाता है। तो हमने इसको देखा। दूसरा है आपका, और ध्यान रखेंगे यहाँ पर Fe मतलब आयरन की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। यहाँ पर Fe कैटालिसिस अर्थात उत्प्रेरक का कार्य करती है। दूसरा है आपका सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा तो आप कहेंगे दूसरा जो प्रक्रम है क्लोरोबेंजीन बनाने का वो है सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा। देखिए, इसमें हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, किसको? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सैंडमायर अभिक्रिया में हम क्लोरोबेंजीन को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा बनाते हैं। अब इसको हम HCl से क्रिया करा देंगे, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl से क्रिया कराते हैं। तब क्या होता है? तब ये इतने मतलब HCl आपका बाहर चला जाएगा, -HCl बनाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन बनेगा यहाँ पर, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। तो आप कहेंगे सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। इसमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ क्रिया कराते हैं, तो HCl माइनस मतलब यहाँ पे निकल जाता है बाहर, यहाँ से HCl
और क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बनती है। अगला जो प्रक्रम है देखिए कि हम किसके द्वारा बना सकते हैं। तो अगला भी है आपका इस प्रकार, तो देखेंगे अगला जो है आपका फिनाल से, किससे आपका फिनाल से क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, किससे फिनाल से क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। देखिए ये हमारे पास है फिनाल, ये फिनाल है और यहाँ पर हमने इसको PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिनाल को हमने PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करा दिया। ये बनेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl POCl3 बाहर निकल जाएंगे। तो आप कहेंगे जब हम फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तब यहाँ पर HCl POCl3 ये माइनस मतलब ये बाहर चले जाते हैं और क्लोरोबेंजीन बनता है। अगली जो विधि है उसे हम देखते हैं। अगली विधि हमारे पास है क्लोरोबेंजोइक अम्ल से, किससे है क्लोरोबेंजोइक अम्ल से क्या बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। तो देखिए ये आपका है क्लोरोबेंजोइक अम्ल, ये है आपका क्लोरोबेंजोइक अम्ल है, इसको आप NaOH से क्रिया कराएंगे, मतलब क्लोरोबेंजोइक अम्ल को किससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर Cl लिखा गया है और यहाँ पर COOH लिखा गया है, इसको NaOH से आप क्रिया कराओगे तो जल के अणु बाहर चले जाएंगे, जल के अणु बाहर चले जाएंगे। अब आपका बनेगा यहाँ पर क्या H2O मतलब ये जल बाहर चला जाएगा, बनेगा आपका यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पे होगा क्या आपका क्लोरीन और यहाँ पे COO ये बना। अब हम इस अभिक्रिया को अग्रपद में करेंगे तो क्या होगा, उसमें हम मतलब जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है इसमें हम NaOH को जोड़ देंगे, NaOH को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा Na यहाँ पर एक बार, यहाँ पे Na, इसलिए Na2CO3 बाहर चले जाएंगे माइनस के रूप में और बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा आपका क्लोरोबेंजीन, क्या बचेगा आपका क्लोरोबेंजीन बचेगा। तो आपने इसको देखा, तो आप कहेंगे इस प्रक्रम द्वारा भी हम क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। आप कहेंगे ये हमारे पास है क्लोरोबेंजोइक अम्ल, यहाँ पर Cl है और यहाँ पे COOH है। अब NaOH से हमने क्रिया करा दिया, जल बाहर चला गया और क्लोरोबेंजीन का मतलब मध्यवर्ती यौगिक बना। अब इस मध्यवर्ती यौगिक को हमने पुनः NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दिया तो क्या हुआ Na2CO3 बाहर निकल गया और क्लोरोबेंजीन बन गया। हमने इसको देखा। अगली विधि जो है उसे हम देखते हैं कैसे बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो उसके लिए हम समझेंगे और समीकरण को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अगली विधि कौन सी है। अगली विधि है आपका कि बेंजीन से मतलब जो दूसरा प्रक्रम का, इसे हम कहते हैं रेसिंग विधि, रेसिंग विधि मतलब इस विधि द्वारा आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेंजीन के दो अणु को लेते हैं और इसे हम किसके साथ 2HCl तथा ऑक्सीजन, 2HCl तथा ऑक्सीजन से हम क्रिया करा देते हैं और यहाँ पर कापर अथवा आयरन की उपस्थिति में यह रिएक्शन पूर्ण होती है। अब यहाँ पर निकलता क्या क्या है, तो देखिए बनेगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन बनता है और साथ ही साथ यहाँ पे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है, जल के अणु बाहर चले जाते हैं। तो हमने देखा ये फिनाल है, ये HCl है और ये ऑक्सीजन है। हमने बेंजीन को HCl से और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया तो कॉपर की उपस्थिति में अथवा किसकी आयरन की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन बना। लेकिन यहाँ पर बेंजीन हमारे पास दो बार है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया। अब आप कहेंगे 2 से गुणा कर दिया और यहाँ पे जल बन गया। तो हमने देखा कि इस विधि द्वारा हम क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। अगला प्रक्रम जो है आपका डाईएजोटीकरण से क्लोरोबेंजीन, किससे है डाईएजोटीकरण से क्लोरोबेंजीन। देखिएगा डाईएजोटीकरण से हम क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको सोडियम नाइट्राइड को किससे क्रिया कराना पड़ेगा, HCl से। सोडियम नाइट्राइड को आप HCl से क्रिया करा दोगे
तो बनेगा ये आपका एक Na और मतलब एक Na यहाँ से आएगा, एक Cl यहाँ से आएगा, NaCl बना लिया। अब अगली बार क्या करेंगे आप कि इसको मतलब ये है आपका एमीन, सॉरी ये मतलब एमीन ग्रुप है, बनेगा आपका एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा। मतलब एनिलीन को आप किसके साथ? HNO2 और HCl के साथ क्रिया कराएंगे। एनिलीन को HNO2 और किसके साथ? HCl के साथ क्रिया कराएंगे, तब ये बनेगा आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ऐसी रचना बनेगी Cl और बनेगा यहाँ पर क्या बाहर जाएगा? यहाँ पर जल के अणु बाहर जाएंगे, जल के अणु बाहर जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, इसलिए आपके 2 जल के अणु बाहर जाएंगे, 2 जल के अणु बाहर जाएंगे। अब आपने इसको देख लिया, लेकिन अभी आपका ये रिएक्शन पूर्ण नहीं हुआ। तो हमने पहला पद इसका देखा और दूसरे पद में होगा आपका कि इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, हमने उसको लिया और उसको पुनः हीट करेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा आपका? क्लोरोबेंजीन बनेगा। साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। तो हमने देखा कि इस प्रक्रम द्वारा भी हम क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। तो हमने क्लोरोबेंजीन बनाने की कई सारी विधियों को देखा। अब हम आगे इसी क्रम में पढ़ेंगे कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसके गुणधर्म क्या हैं और उपयोग क्या हैं। तो देखिए क्लोरोबेंजीन के गुणधर्म कहेंगे आप, क्लोरोबेंजीन एक रंगहीन सुगंध युक्त, क्लोरोबेंजीन एक रंगहीन सुगंध युक्त वाष्पशील द्रव है और इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे कहेंगे क्लोरोबेंजीन जल से भारी होता है। क्लोरोबेंजीन आपका जल से भारी होता है और यह जल में अविलेय होगा। ध्यान देंगे, जल में अविलेय होगा लेकिन कार्बनिक पदार्थों में पूरी तरह से विलेय होता है। और आप कहेंगे कि इसके जो मतलब प्रॉपर्टीज मतलब गुण होते हैं, जल में जब आप घोलेंगे तो ये नीचे की ओर बैठने लगता है, मतलब विलेयता का गुण नहीं दिखाता है। तो हमने देखा क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुणधर्म को। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन के उपयोग। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। क्लोरोबेंजीन का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग DDT बनाने में किया जाता है। क्या बनाते हैं? DDT बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ बेंजीन, एनिलीन, फिनाल आदि को बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसका उपयोग डाई एजो रंजक को बनाने में, फफूंदनाशक को बनाने में, आदि प्रकार के कीट रसायनों को बनाने में किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। हमने यहाँ तक देखा। तो अभी तक हमने देखा क्लोरोबेंजीन को हम बनाते कैसे हैं, इसके गुणधर्म क्या हैं और उपयोग क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म जो बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला है आपका NaOH और CuCN से क्रिया। NaOH और CuCN से क्रिया। तो देखिए ये कैसे होता है, आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे बनाएंगे आप क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे होगा आपका NaOH। तो मतलब ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ये है आपका बेंजीन और ऊपर Cl मतलब नाम है इसका क्लोरोबेंजीन। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, यहाँ से NaCl बाहर चले जाएंगे, NaCl बाहर चले जाएंगे, बनेगा आपका फिनाल। क्या बनेगा? फिनाल बनेगा, प्लस NaCl बाहर चले जाएंगे। तो हमने देखा पहला गुणधर्म कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो फिनाल बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। दूसरा है आपका CuCN से। तो आप क्लोरोबेंजीन को CuCN कॉपर साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? CuCl बनेगा और साथ ही साथ यहाँ पे बनेगा ये आपका Cn, मतलब ये बनेगा साइनोबेंजीन। क्या बनेगा? साइनोबेंजीन और CuCl बाहर निकल जाएगा, CuCl
बाहर चला जाएगा। तो हमने दो गुणधर्म को शीघ्रता से आसानी से देख लिया। अगला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हो गया। अगला है आपका अमोनिया से क्रिया। तो आप देखेंगे ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है और ये आपका अमोनिया है, ये अमोनिया है। अब देखिए क्या होगा कि हमने इससे क्रिया कराएंगे तो हमको ये प्राप्त होगा एनिलीन, इसका क्या नाम है NH2 एनिलीन, और HCl, एक H है यहाँ से एक Cl, ये HCl बाहर चले जाएंगे। तो हमने क्लोरोबेंजीन को अमोनिया से क्रिया कराया तो HCl बाहर जाएगा और एनिलीन प्राप्त होगा। उसी प्रकार आइए हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन के और भी क्या क्या इनके रासायनिक गुणधर्म हैं। तो इसके बाद हम अगला देखेंगे कि जो क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुणधर्म है वह है किससे क्रिया, आप कहेंगे सोडियम से क्रिया। जैसे देखिए आप यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन आपने ऐसे लिया, मतलब ये क्लोरोबेंजीन है आपका, और यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन मतलब आपने इसको सोडियम से क्रिया कराया, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर सोडियम के दो अणु होंगे, सोडियम के दो अणु होंगे। तो ये आपका एक क्लोरोबेंजीन और हो गया, और आपके मतलब दो क्लोरोबेंजीन हो गए और दो सोडियम का अणु हो गया। अब ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेगा, किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेगा। तो क्या बनाएगा, देखिए तब बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका डाइफेनिल, क्या बनाएगा, डाइफेनिल बनाएगा, प्लस 2NaCl को बना लेगा। तो आप कहेंगे जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु को सोडियम से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या होता है, बाइफेनिल या डाइफेनिल बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। हमने इसको देखा। अगला लेकिन ध्यान दीजिए, इसे बुटस-फिटिक, इसे पहले समझेंगे आप, बुटस-फिटिक अपक्रिया के नाम से जानते थे, इसे बुटस-फिटिक इसे फिटिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। इसे फिटिक अपक्रिया, इसे फिटिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला है आपका बुटस-फिटिक अपक्रिया, बुटस-फिटिक बुटस-फिटिक अभिक्रिया। तो इसमें आप कहेंगे इसमें क्लोरोबेंजीन तथा दो अणु रहेगा, मतलब दो मोल रहेंगे। आपके मोल को कंफ्यूज ना करिए आप, ऐसे देखिए 2 NA रहेंगे और ये आपका है मेथिल क्लोराइड। तो आप कहेंगे जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में, मतलब सोडियम के साथ होगा और ये मेथिल क्लोराइड भी होगा, लेकिन यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। तो ध्यान देंगे आप, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन पूर्ण होती है, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन पूरी होगी और यहाँ बनाएगा आपका टाइलून, क्या बना लेगा, ये टाइलून बना लेता है और 2NaCl बाहर चला जाता है। तो आप देखिए इन दोनों की परिभाषा एक बार फिर से, आप कहेंगे फिटिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब बनता है आपका बाइफेनिल या डाइफेनिल और 2NaCl बाहर निकल जाता है। बुटस-फिटिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड सोडियम के साथ क्रिया करते हैं लेकिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब टाइलून बनता है और 2NaCl बाहर निकल जाता है। तो हमने इनके गुणधर्म को देखा। इनके और भी गुणधर्म है, आइए उनको भी हम समझते हैं कि इनके अग्र गुणधर्म क्या हैं। तो देखिए हमने इनके गुणधर्म को देखा, इसी क्रम में अगला जो गुणधर्म आएगा उसे भी हम देखेंगे। तो अगला है आपका H2SO4 से क्रिया, और किससे है आपका, देखिए जैसे ये आपका है क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर आप कहेंगे इसे कराएंगे क्रिया H2SO4 से, H2SO4। तो ये आपके हो गए OH, SO3H, ये है आपका H2SO4। यहाँ पर रिएक्शन होगी, बनाएगा आपका ये प्रोडक्ट, यहाँ पे Cl और यहाँ पे SO3H। लेकिन ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर अगर बेंजीन में कोई या मतलब कार्बन से यदि कोई अन्य समूह जैसे ये जुड़ा है तो जुड़ता है तो वहाँ से एक H बाहर निकलता है, अर्थात यहाँ पर जल का अणु बाहर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये बना लिया। उसी प्रकार देखेंगे आप, ये क्लोरोबेंजीन है आपका और ये किससे क्रिया करेगा, ये आपका नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा, HNO3 से क्रिया करेगा। तो जल का अणु यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ पर ये बना लेगा प्रोडक्ट Cl और NO2 को बना लेगा। तो आपने इसको देखा इस प्रकार के यौगिक। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनके नाम क्या है। तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या क्लोरोबेंजोइक सल्फोनिक अम्ल। और इसका नाम होगा, ये आपका जो बना है इसका नाम है क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ये जो बना हुआ है इसका नाम है क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो प्रश्न उठता है कि क्लोरीन को किससे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, जल का अणु बाहर जाएगा और क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट बना हुआ है। तो आप कहेंगे कि जब आप क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो बनता है आपका मतलब जल यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। हमने इसको देखा। आइए हम इसके और भी गुणधर्म को देखते हैं कि इसका अगला गुणधर्म क्या है। तो देखिए इसका अगला गुणधर्म जो है आपका वो है क्लोरीन से क्रिया। इसे हम हैलोजनीकरण भी कहते हैं, इसे हम हैलोजनीकरण भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे लेंगे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेंगे आप और इसे क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। तो क्लोरोबेंजीन को आपने क्लोरीन से क्रिया करा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर बनेगा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl बाहर चले जाएंगे। डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, HCl बाहर चले जाएंगे। तो आपने इसको देखा। अब आइए हम उसी प्रकार इसके आगे समझते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये आपका बाहर चला जाएगा और यहाँ पर बनेगा HCl और डाइक्लोरोबेंजीन। उसी प्रकार हम देखेंगे इसके और गुणधर्म। अगला है आपका लिथियम से क्रिया और मैग्नीशियम से क्रिया। तो आप देखेंगे ये क्लोरोबेंजीन है, तो पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम से क्रिया। तो आप कहेंगे ये बना लेगा आपका ऐसे मतलब फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। तो आप कहेंगे जब क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम से क्रिया करता है तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। आपने इसको देखा। उसके बाद अगला हम देखते हैं कि हाइड्रोजन से मतलब अपचयन, हाइड्रोजन के साथ क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराएंगे तो क्या होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पे होगा 2H अर्थात हाइड्रोजन होगा। अब कराएंगे तो ये बनेगा आपका बेंजीन बनेगा। तो आपने कहा जब क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है आपका बेंजीन बनता है। हमने इनको भी देखा। अगला जो गुणधर्म है उसे हम देखेंगे और वो सबसे महत्वपूर्ण है, DDT के रूप में आता है कि क्लोरोबेंजीन से DDT को बनाइए। तो आइए हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनता है। देखिए ये क्लोरोबेंजीन हमारे पास अब ये है ऐसे और दूसरा क्लोरोबेंजीन यहाँ पर हमने ये लिया। अब ये क्लोरीन और यहाँ पर क्या होंगे आपके, यहाँ पर होंगे CCl3CHO। अब CHO होगा, यहाँ पे आप सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन पूर्ण होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन पूर्ण होगा आपका। अब होगा यहाँ पर क्या कि बनेगा DDT, मतलब यहाँ प्लस में रहेंगे, ये बनाएंगे आपके DDT। ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है आपका यही है DDT। यहाँ पे क्लोरीन होगी, यहाँ पर क्लोरीन होगी और ये ऐसी रचना में आकर के जुड़ेगा, ऐसी रचना में आके जुड़ेगा। इसी का नाम है DDT। मतलब क्या है, DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन तथा कुछ मात्रा में जल बनता है। तो हमने इसको देखा। तो हमने ये गुणधर्म को देखा। इसी प्रकार हम क्लोरोबेंजीन के दो और गुणधर्म को देखेंगे, जिसमें है आपका पहला, आप देखिएगा इसमें पहला आप है आपका Na+NH2 से क्रिया। किससे,
Na+NH2 से क्रिया। तो आप कहेंगे ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को आप, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को आप क्रिया कराएंगे किससे? NaH2 से, मतलब सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड या सोडामाइड। तो ये जब क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका एनिलीन। ये क्या बना लेगा? आपका एनिलीन बना लेगा। और NaCl बाहर चला जाएगा। क्या होगा? जब क्लोरोबेंजीन को NaNH2 से क्रिया कराएंगे तो NaCl बाहर जाएगा और एनिलीन का निर्माण होगा। तो हमने इसको देखा। अगला जो गुणधर्म है वो है आपका किससे? सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया। तो आप कहेंगे ये क्लोरोबेंजीन है और इस क्लोरोबेंजीन को आप किसके साथ? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, मतलब NaOCH3 के साथ क्रिया कराएंगे तो बनाएगा आपका ये, बना लेगा आपका ये मेथॉक्सी या फेनिल ग्रुप से संबंधित बनाएगा आप कार्बनिक यौगिक। और इसका नाम जो है देखिए क्या है? मेथॉक्सी बेंजीन। इसी का नाम है मेथॉक्सी बेंजीन। और NaCl बाहर चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन को किससे? सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? मेथॉक्सी बेंजीन बनेगा और NaCl बाहर चला जाएगा। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अगले भाग में हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन क्या है, उसके बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुणधर्म। तो आज यहीं तक। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन ध्यान दें, रसायन विज्ञान में जो वीडियो देखें आप पूरी तरह से देखें। यदि आप केवल चलते फिरते आएंगे और बीच में वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। रसायन विज्ञान हैलो एल्केन हैलोरीन में हमने कुल 12 भागों में वीडियो बनाया हुआ है। मतलब इस संपूर्ण पाठ का 12 भाग में वीडियो है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। यदि आप आधे अधूरे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।